देखिए सर, इधर हम लोग एक स्क्रीनशॉट लेके इधर फिक्स करके रखे हैं पहले से, ठीक है? बेसिकली ये एल्गोरिदम का डिक्शनरी मीनिंग है। एक डिक्शनरी में प्रॉपर डेफिनिशन एल्गोरिदम का क्या होता है? पहले ए हम लोग देखते हैं, देन अपना कंप्यूटर साइंस के अंदर डीए से डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम कैसे हम लोग को-रिलेटेड करते हैं एक साथ, मतलब कैसे करके काम किया जाता है, इनके बारे में हम लोग थोड़ा ओवरव्यू लेंगे, ठीक है? देखिए, इधर अगर हम लोग एक जनरल डेफिनिशन पढ़े कि एल्गोरिदम वर्ड का जो डेफिनिशन क्या है? ए प्रोसीड्यूर फॉर सॉल्विंग ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम, एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम होगा कोई, ठीक है? एज़ ऑफ फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र, लाइक कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है वो मैथमेटिकल, जैसे कि कोई कॉमन डिविज़र हो गया, ठीक है? ये फाइंड करना है एंड इन ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब कुछ फाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप फॉलो नहीं करेगा। कुछ पर्टिकुलर प्री डिफाइंड स्टेप ये फॉलो करेगा, एल्गोरिदम फॉलो करेगा, दैट फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व्ड रिप रिपिटेशन ऑफ एन ऑपरेशन, ठीक है? जो क्या करता है सर, इन्वॉल्व करता है रिपिटेशन को इन्वॉल्व करता है कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए, ठीक है? अगर कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है तो फिर ऑपरेशन करना होगा। अब एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, हाँ, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स का यूज़ करके हम लोग एक रिपिटेशन मैकेनिज़्म बनाते हैं, जिसके थ्रू वो ऑपरेशन परफ़ॉर्म होता है, जिसको हम लोग बेसिकली एल्गोरिदम बोलते हैं, ठीक है? इधर अगर हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म पढ़े, ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम और accomplishing सम एंड, ठीक है? कुछ कंक्लूजन में पहुँचते हैं और कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ऐसा ही करके समझिए, तो ये काम होता है एल्गोरिदम का, ठीक है? इधर 2 कोटेशंस है, आप लोग देख लेंगे कि हर एक का पर्सपेक्टिव में एल्गोरिदम का डेफिनिशन क्या है, क्योंकि इसका डेफिनिशन बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है? और कुछ नहीं सर, कि अपना जो जूली ओ है, वो बोला है, ईच सर्च इंजन हैज़ इट्स ओन प्रॉपर्टी कंप्यूटेशन कॉल्ड एल्गोरिदम्स, मतलब हर एक सर्च इंजन के अंदर एक-एक प्रोपर प्रोprietary कम्युनिकेशन होता है, ठीक है? मतलब एक एफिशिएंट वे होता है, जिसको हम लोग एल्गोरिदम्स बोलते हैं, दैट रैंक्स ए वेबसाइट फॉर ईच कीवर्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स, मतलब वो वेबसाइट को रैंक करने में हेल्प करता है। वेबसाइट को अगर गूगल के पेज का आपको पहले दिखाना है, आपका रेस्टोरेंट का नाम, आपका दुकान का नाम, अगर कोई सर्च करे बेस्ट रेस्टोरेंट इन द एरिया, तो फिर आपका रेस्टोरेंट का नाम पहले दिखाना चाहिए। उन सब मामलों में हम लोग टैग्स फिक्स करते हैं, टैग। वो टैग जो सर्च करता है सर्च बार में, वो जिसके साथ मिल जाता है उन पेज को शो कर देता है, ठीक है? अब इसमें तो एक एफिशिएंट वे चाहिए, एक सर्च इंजन चाहिए जो उस टैग को सर्च करेगा। उन सब मामलों में हम लोग एल्गोरिदम्स का यूज़ करेंगे, ठीक है? ये सब, एक कोटेशन हम लोग और नहीं पढ़ रहे हैं। अभी देखिए, अभी अगर हम लोग एज़ अ सीए स्टूडेंट, अगर हम लोगों को डेफिनिशन लिखना है किसका सर? एल्गोरिदम का, ठीक है? तो फिर हम लोग ए लिखेंगे सर। हम लोग ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हम लोग ए लिखेंगे, ठीक है? देखिए, एन एल्गोरिदम इज़ अ फाइनाइट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर यूज्ड टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर फॉलो करते हैं, वो फाइनाइट होता है, मस्ट बी, ठीक है? उसको ही हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। इट टेक्स सम इनपुट, प्रोसेस इट, कुछ इनपुट लेता है, ठीक है? ये अपना एल्गोरिदम है समझिए। तो इधर से हम लोग कुछ इनपुट देते हैं, ये कुछ प्रोसेस ये कुछ प्रोसेस परफॉर्म करता है। ये जो एल्गोरिदम गया अपना, ये कुछ प्रोसेस परफॉर्म करता है, देन अपना जो आउटपुट है वो जनरेट कर देता है, ठीक है? ऐसे करके अपना एल्गोरिदम का काम करता है। बेसिकली प्रोसेस आर प्रोसेसेस इट्स थ्रू ए सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस। प्रोसेस को हम लोग कुछ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस के थ्रू पास करते हैं, ठीक है? प्रोसेस क्या होता है कि कुछ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं एंड प्रोसीड्यूर्स दैट द करेक्ट आउटपुट एंड प्रोड्यूस द करेक्ट आउटपुट, सॉरी, मतलब वो क्या करता है सर, प्रोड्यूस करता है करेक्ट आउटपुट को। इनपुट के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आउटपुट अपना होना चाहिए उसको हम लोग जनरेट करते हैं और कुछ नहीं, ठीक है? एल्गोरिदम का काम यही होता है। और प्रोसेस क्या होता है सर? प्रोसेस होता है सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? और कुछ नहीं। इन डेटा स्ट्रक्चर्स एन एल्गोरिदम डिफाइन हाउ डेटा विल बी प्रोसेस्ड। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अपना जो डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर मीन्स अपना जो एरे है, स्ट्रिंग है, ठीक है? और जो भी है, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये सब अपना एक-एक डेटा स्ट्रक्चर ही है। इन सब के ऊपर, इन डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोगों को जब कोई प्रोसेस परफॉर्म करवाना है, प्रोसेस क्या-क्या होते हैं हम लोग देखेंगे आगे जाके। बट कोई अगर टास्क परफॉर्म करवाना है, तो फिर हम लोग एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे। जैसे करके टास्क स्टोर, सर्च एंड मैनिपुलेट एफिशिएंटली। आप लोग अगर देख सकते हैं, तो फिर एल्गोरिदम की हेल्प से हम लोग सर्च कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, सॉर्टिंग, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है?
तो असेंडिंग ऑर्डर टू डिसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर टू असेंडिंग ऑर्डर, कुछ भी हो सकता है शॉर्टिंग, ठीक है। अपना হচ্ছে ग्राफ, ग्राफ के ऊपर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ग्राफ के ऊपर हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ट्री के ऊपर हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं कोई भी ऑपरेशन, क्योंकि ये सब हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, हमको पता है, ठीक है। स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग, स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। और किस-किस के ऊपर सर? हैश फंक्शन के ऊपर, हैश फंक्शन, हैश फंक्शन। इन सब मामलों में हम लोग एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं, ठीक है। सर्चिंग पर्पज़ के लिए, सॉर्टिंग के लिए, ग्राफ के लिए, ट्री के लिए, स्ट्रिंग के लिए, हैश फंक्शन के लिए और भी मल्टीपल कामों के लिए हम लोग एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। ये सब बेसिक्स है, ठीक है, और कुछ नहीं। अब देखिए, अब एक मोटा-मोटा एक अंडरस्टैंडिंग करते हैं। डीएसए के अंदर कितने प्रकार के डीएसए के अंदर कितने प्रकार के अपना एल्गोरिदम्स होते हैं, ठीक है? कितने प्रकार के अपने एल्गोरिदम्स होते हैं। बेसिकली हम लोग अगर मल्टीपल फैक्टर को अगर मतलब कंपेयर करें, ठीक है? तो फिर अपने सामने टोटल 5 फैक्टर्स आते हैं। क्या-क्या? एक आ गया बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बेस करके हम लोगों के सामने बहुत सारे एल्गोरिदम्स आते हैं। जैसे करके एक आया सर ब्रूट फोर्स। ये सब हम लोग आगे जाके इंडिविजुअली देखेंगे सर। ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम आ गया, ठीक है? डिवाइड एंड कॉन्क्योर, डिवाइड एंड कॉन्क्योर, देन ग्रीडी अप्रोच, ग्रीडी एल्गोरिदम्स, ग्रीडी एल्गोस, ठीक है? या ग्रीडी अप्रोच कुछ भी बोल सकते हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग, डायनामिक प्रोग्रामिंग ये सब हो सकता है। और क्या-क्या हो सकता है? बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम्स, बैक ट्रैकिंग, बैक ट्रैकिंग एल्गोस ये सब, ठीक है? रिकर्शन, 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 ठीक है? ब्रूट फोर्स आएगा। ब्रूट फोर्स हम लोगों ने लिख दिया, हाँ। ब्रांच एंड बाउंड, ब्रांच एंड बाउंड, ब्रांच एंड बाउंड, ठीक है? ये सब जब हम लोग बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे तो ये सब एल्गोरिदम्स आएंगे। क्या सर? ब्रूट फोर्स, डिवाइड कॉन्क्योर, ग्रीडी एल्गोरिदम्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम्स, रिकर्शन, ब्रांच एंड बाउंड, ठीक है? हो गया। अब अगर हम लोग हाँ, अगर हम लोग अब बेस्ड ऑन टास्क एंड पर्पस मतलब अपना डीएस के ऊपर, डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर कोई अगर टास्क या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कोई पर्पस के बेसिस में अगर हम लोग एल्गोरिदम बनाएँ, तो फिर कौन से अप्रोचेस या कैसी तरह के एल्गोरिदम्स होते हैं? हम लोगों ने देख लिया सर। हम लोगों का सर्चिंग सर्चिंग होता है, सॉर्टिंग होता है, सर्चिंग होता है, सॉर्टिंग होता है, ग्राफ एल्गोरिदम्स होता है, ग्राफ एल्गोस होता है, ठीक है? ग्राफ में ट्रैवर्सल करने के लिए, ट्रैवर्सल मतलब कुछ ढूँढने के लिए। उसमें उसमें जो सर्चिंग प्रोसेस को ही हम लोग ग्राफ के लिए ट्रैवर्सल कहते हैं, ठीक है? नॉट सर्चिंग प्रोसेस मतलब वो जो ढूँढने वाला कि ए टू ज़ेड एक जो अपना ग्राफ होगा हुँ, तो इधर से ये अपना गोल है, ये अपना स्टार्ट है और ये अपना गोल है। तो इधर से हमको इधर से इधर तक आने के लिए कैसे आना पड़ेगा? ऐसे आना पड़ेगा सपोज़, ठीक है? तो इसका ये ट्रैवर्सल ट्रैवर्सल पथ, ये हो गया सर इसका ट्रैवर्सल पथ, ठीक है? और क्या-क्या हो सकता है सर? और अपना जो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स होते हैं, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स, ठीक है? क्रिप्टोग्राफिक एल्गोस, ग्राफ ट्रैवर्सल भी छोड़ के भी हम लोग ट्री ट्रैवर्सल का भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ट्री एल्गोस का भी यूज़ कर सकते हैं। ट्री को जब हम लोग ट्री के ऊपर कोई परफॉर्म करना है ऑपरेशंस, ठीक है? मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, मशीन लर्निंग के लिए भी हम लोग एल्गोरिदम्स का यूज़ करते हैं। इन सब मामलों के लिए हम लोग एल्गोरिदम्स का यूज़ करते हैं। किस-किस मामलों के लिए? सर्चिंग, सॉर्टिंग, ग्राफ के लिए, ठीक है? क्रिप्टोग्राफी के लिए, ट्री के लिए और जो अपना मशीन लर्निंग होता है, मशीन लर्निंग पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? मशीन लर्निंग पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सर, और कुछ नहीं। अब देखिए, अब अग अब अगर हम लोग, ठीक है? अब अगर हम लोग थोड़ा इसको मिटा भी देते हैं, इसको थोड़ा मिटा भी देते हैं। अब देखिए, अगर बेस्ड ऑन डिज़ाइन अप्रोच की बात करें, तो फिर अपने सामने यही सारे अप्रोचेस आ जाते हैं फिर से, ठीक है? अगर बेस्ड ऑन हम लोग डिज़ाइनिंग अप्रोच की बात करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम लोगों को एक एल्गोरिदम डिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है? कुछ इनमें से ही बिलॉन्ग करेगा वो एल्गोरिदम का नेचर, ठीक है? और ऐसे ही करके हर किसी का एक-एक सॉरी हर किसी का एक-एक प्रोसीड्यूर होता है, हर किसी एक-एक अप्रोच का, ठीक है? तो फिर ऐसे ही करके जब डिज़ाइन करेंगे हम लोग एल्गोरिदम बेस्ड ऑन डिज़ाइनिंग अप्रोच, देन हम लोग इन सारे फैक्टर्स को ही पकड़ेंगे, इन सारे फैक्टर्स को ही पकड़ेंगे और कुछ नहीं, ठीक है? अगर हम लोग ऑप्टिमाइज़ेशन गोल के बारे में बोले मतलब अपने सिस्टम को या ऐसा एल्गोरिदम चाहिए जो ऑप्टिमाइज़्ड हो, ठीक है?
तो फिर इन सारे मामलों में हम लोग किसको कर सकते हैं, मतलब इस मामले में हम लोगों को एक बेस्ट पॉसिबल पॉसिबल सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है? सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है? जिसको हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलते हैं कि हम लोग को ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए। इस मामले में हम लोग ऑप्टिमाइजेशन गोल्स, बेस्ड ऑन ऑप्टिमाइजेशन गोल्स, हाँ, हम लोग एल्गोरिदम्स का यूज़ करते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशंस लाने के लिए, और कुछ नहीं, ठीक है? इसके अंडर क्या-क्या आता है? ग्रीडी, डायनामिक, ठीक है? लीनियर प्रोग्रामिंग, ह्यूरिस्टिक, 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 ये सब। ग्रीडी आता है, डायनामिक आता है, लाइनर आता है, ह्यूरिस्टिक आता है। क्यों आता है? ये सब हम लोग बाद में जानेंगे, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ऑप्टिमल ऑप्टिमल आंसर का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमल आंसर का मतलब मीन्स ऑप्टिमल आंसर का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमल आंसर का मतलब होता है बेस्ट सॉल्यूशन ओवर टाइम और क्विकली। मतलब कोई भी बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, वो एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा या इंस्टेंट मतलब क्विकली हम लोगों को दे देगा। बट वो एक कोई ना कोई पर्सपेक्टिव से ऑप्टिमल होना ही चाहिए। अगर क्विकली दे दिया तो फिर उतना कुछ फैक्टर नहीं होगा, तो फिर ऑप्टिमैलिटी का गारंटी नहीं होता, ठीक है? तो फिर भी हम लोग कुछ चांसेस में जो प्रेडिक्ट करता है एल्गोरिदम, वो उसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही होना होता है। तो इन सब मामलों में हम लोग यूज़ करते हैं सर ग्रीडी अप्रोच, डायनामिक अप्रोच, लाइनर अप्रोच, ह्यूरिस्टिक अप्रोच। जब हम लोग को ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमल आंसर लाना है, तो ये सब एल्गोरिदम का हम लोग यूज़ करेंगे सर, और कुछ नहीं। अब मैथमेटिक एंड स्पेशल एल्गोरिदम, मतलब मैथमेटिकल कुछ फैक्टर्स को हम लोगों को जब कैलकुलेट करना है, जैसे कि अपना रिकर्सिव वर्क हो गया, रिकर्सिव रिकर्सिव एल्गोस, ठीक है? और क्या आएगा? रैंडमाइजेशन का, जो रैंडम नंबर जनरेशन होता है, रैंडमनेस को जो क्रिएट करते हैं हम लोग, उस मामले के लिए भी हम लोग इस अप्रोच का यूज़ करेंगे, मैथमेटिकल एंड स्पेशल एल्गोरिदम्स, ठीक है? रैंडमाइज्ड एल्गोस, ठीक है? देन न्यूमेरिकल एल्गोस जो न्यूमेरिक मेथड्स को परफॉर्म करवाता है न्यूमेरिक डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है? जियोमेट्रिक एल्गोस, जियोमेट्रिक जियोमेट्रिक मेट्रिक जियोमेट्रिक एल्गोस, ठीक है? ये सब होते हैं। तो हम लोग ओवरऑल जान गए एक चीज़ कि अगर हम लोगों को डीएसए के अंदर एल्गोरिदम को डिज़ाइन करना है या एल्गोरिदम के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है या एल्गोरिदम के थ्रू कोई टास्क परफॉर्म करना है या ऑप्टिमाइज़ेशन ही अचीव करना है, इन सब मामलों के लिए हम लोग एल्गोरिदम्स यूज़ करेंगे, गुड। बट कहाँ, किसको, कौन-सी अप्रोच को, कौन-सी तरह के एल्गोरिदम को और कौन-सी टेक्निक को यूज़ करना है, ये हम लोगों को धीरे-धीरे जानना पड़ेगा, ठीक है? तो फिर इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए सर? इसके लिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग हर एक पार्ट को, मतलब हर एक टेक्निक को हम लोग इंडिविजुअली पढ़ें, इंडिविजुअली देखें, इसको लेके थोड़ा टाइम स्पेंड करें। देन पॉसिबल है कि हम लोग पूरा डीएसए को एकदम निचोड़ ले सकते हैं, ठीक है? जो हम लोग आगे जाने वाले वीडियो में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप सिर्फ मेरे साथ रहिए, देखते रहिए और कुछ नहीं, ठीक है? देखिए, इधर हमने एक चीज़ कुछ छोटा-छोटा चीज़ें लिखा रखा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ आपको चाहिए होगा, ठीक है? पहला की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? कि एल्गोरिदम के पास एक इनपुट होगा, जो टेक 0 और मोर इनपुट्स, कि हम लोगों के पास बहुत सारे इनपुट लेने का ऑप्शन या एक इनपुट लेने का ऑप्शन हो सकता है। किंतु एट लीस्ट 1 मोर होना ही चाहिए, एक होना ही चाहिए। आउटपुट प्रोड्यूस एट लीस्ट 1 आउटपुट, या इनपुट नहीं हो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट आल्सो भी 0, ठीक है? हम लोग कुछ प्रीडिफाइंड वैल्यू को लेके काम ही कर सकते हैं। इनपुट नहीं भी हो सकता। बट एट लीस्ट एट लीस्ट 1 एट लीस्ट 1 आना ही चाहिए। डिफाइनेटनेस, ईच स्टेप मस्ट बी क्लियर एंड डिफाइंड। हर एक स्टेप हम लोग जो बोलेंगे, अगर हम लोग कोई एडिशन परफॉर्म करते हैं, एडिशन ऑफ ए प्लस बी, हाँ, देन हम लोग क्या करते हैं? पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले सोचिए, टेक ए, टेक बी, चूज ऑपरेटर, प्लस चूज कर लिया हम लोगों ने, हाँ, ऑपरेशन ए प्लस बी, रिजल्ट के अंदर हम लोग स्टोर कर देंगे, हाँ, इसका रिजल्ट को, ए प्लस बी को, इसके रिजल्ट को हम लोग स्टोर कर देंगे। तो फिर देखिए, इधर हम लोग कुछ फाइनाइट स्टेप फॉलो किए, 1 2 3 4 5 स्टेप फॉलो किए, और हर एक स्टेप डिफाइन है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है कि इसमें एक और चीज भी हो सकता है, ऐसा नहीं। इधर हम लोग ए ले रहे हैं, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। इधर हम लोग बी ले रहे हैं, ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। चूज
ऑपरेटर हम लोग प्लस ऑपरेटर चूज़ करें क्योंकि हम लोग को एडिशन करना है, ये भी एक मीनिंगफुल बात है और डिफाइन वाला बात है। ऑपरेशन हो गया अपना a प्लस b करना, ये भी एक डिफाइंड बात है और रिजल्ट के अंदर अपना रिजल्ट को हम लोगों ने स्टोर कर दिया। ये भी एक क्या हुआ कि क्लियर एंड डिफाइंड हो, ठीक है? और टोटल 5 अटेम्प्ट में अपना जो ऑपरेशन था, अपना जो एल्गोरिदम वो आउटपुट जनरेट करके दे देगा 5 स्टेप में, ठीक है? तो फिर फाइनाइट भी हो गया। जो इधर नीचे लिखा भी है फाइनाइट मार्च मस्ट एंड आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है? कुछ स्टेप्स के बाद एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप के बाद एल्गोरिदम बंद हो जाएगा, उसका आउटपुट तो जनरेट करना ही पड़ेगा उसको। इफेक्टिवनेस स्टेप्स मस्ट बी सिंपल एंड एग्जीक्यूटेबल। हर एक स्टेप सिंपल होगा एंड हर एक स्टेप एग्जीक्यूटेबल होगा क्योंकि ए खुद में एक टास्क है, ए को लेना। टेक बी, बी एक और एक टास्क है, ए भी एक टास्क है, ए भी एक टास्क है, ए भी एक टास्क है। खुद अकेले एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए, हर एक स्टेप, ठीक है? ऐसे करके सोचिए। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हो गए सर एल्गोरिदम का, आप ये सब देख सकते हैं। और इधर जाके हम लोग अगर देखें, डिजाइनिंग अप्रोच के हाँ, बेस्ड ऑन अगर डिजाइनिंग अप्रोच अगर हम लोग पकड़े, तो फिर रिकर्सिव एल्गोरिदम्स हो सकते हैं, इटरेटिव एल्गोरिदम्स हो सकते हैं, रैंडमाइज्ड एल्गोरिदम्स हो सकते हैं, पैरेलल एल्गोरिदम्स हो सकते हैं, ऑनलाइन एल्गोरिदम्स हो सकते हैं। ये सब भी हो सकते हैं, ठीक है? रिकर्सिव एल्गोरिदम्स क्या होते हैं? जो फंक्शंस कॉल इटसेल्फ जो खुद को कॉल करते हैं, हम लोग आगे देख के भी आए हैं। इटरेटिव एल्गोरिदम्स जो लूप्स या आइटरेशन के थ्रू काम करते हैं, ठीक है? रैंडमाइज्ड जो रैंडम नंबर्स फॉर डिसिजंस के लिए यूज़ होता है, मतलब रैंडम नंबर को हम लोग जनरेट करते हैं, ठीक है? पैरेलल क्यों होता है सर? पैरेलल होता है रन मल्टीपल प्रोसेसर साइमल्टेनियसली। जब हम लोग जीपीयू के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम लोग को एल्गोरिदम एल्गोरिदम डिजाइन करना है या कोई ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है जहाँ पे एल्गोरिदम को साइमल्टेनियसली चलना है, पैरेलली चलना है, देन हम लोग पैरेलल एल्गोरिदम्स का यूज करते हैं, ठीक है? ऑनलाइन एल्गोरिदम्स मेक डिसीजन स्टेप बाय स्टेप एज एन इनपुट अराइव्स, मतलब जब इनपुट अराइव होगा देन वो डिसीजन लेगा। जैसे ऑनलाइन पेजिंग एल्गोरिदम्स, ये सब ऑनलाइन में जब पेजिंग होता है, शॉर्टिंग प्रोसेस होता है वो, ठीक है? तो वो पेजिंग में ये एल्गोरिदम्स हम लोग यूज करते हैं। तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग यही था आज का, ठीक है? कि एल्गोरिदम क्या होते हैं, इसका बेसिक फंडामेंटल्स क्या होते हैं और एल्गोरिदम को हम लोग जब काम करेंगे एल्गोरिदम को लेके तो हम लोग को कैसे सोचना है, डीएस के ऊपर, अपना डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर एल्गोरिदम को ठीक एग्जैक्टली कैसे यूज करना है, ऐसे यूज करना है। अपना जो डेटा स्ट्रक्चर रहेंगे उसके ऊपर हम लोगों को एग्जैक्टली ऐसे ही करके यूज करना है और कुछ नहीं, ठीक है? तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया कि हम कहना क्या चाहते हैं और समझाना क्या चाहते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।